दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कंपटीशन के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप 5 लाख तक का इनाम जीत सकते हो। दोस्तों आप तो जानते हो कि देश में प्रदूषण की समस्या एक भयंकर रूप ले चुकी है। देश में प्रदूषण इस स्तर तक पहुंच चुका है कि ओजोन लेयर पर भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ओजोन लेयर डैमेज होने लगी है। जब देश में लॉकडाउन लगा था उस समय प्रदूषण के स्तर में काफ़ी कमी पाई गई थी और ओजोन लेयर भी ठीक होने लगी थी, लेकिन दोबारा लॉकडाउन के बाद प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ा और ओजोन लेयर दोबारा ख़राब होने लगी। यानी प्रदूषण पहले जैसी स्थिति में आ गया जैसा कि लॉकडाउन से पहले था, या यूँ कहें उससे भी बदतर स्थिति हो चुकी है आज के समय में। दोस्तों अब बात करते हैं मुद्दे की कि ये योजना क्या है। दोस्तों सरकार ने कहा है कि जो भी व्यक्ति प्रदूषण घटाने की ऐसी टेक्निक विकसित करेगा, मतलब टेक्निक विकसित नहीं करनी, बस एक योजना तैयार करनी है कि वो किस तरीके से बनाई जाएगी, और यदि वो योजना सरकार द्वारा गठित की गई टीम को पसंद आती है तो सभी लोगों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को 2 श्रेणियों में रखा जाएगा और दोनों ही श्रेणियों में 3-3 इनाम रखे गए हैं। पहले स्थान प्राप्त करने वाले को 5 लाख रुपए दिया जाएगा इनाम, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 3 लाख रुपए और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपए। इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी में भी है 5 लाख रुपए पहला स्थान प्राप्त करने वाले को, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 3 लाख रुपए और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपए। दोस्तों ऐसा क्यों किया सरकार ने? क्या सरकार के पास ऐसे पढ़े लिखे अनेकों डिग्री प्राप्त किए हुए लोग नहीं हैं जो कि प्रदूषण कम करने का कोई तरीका सुझा सकें? दोस्तों आप क्या सोचते हो इस विषय में कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि व्यक्ति द्वारा तैयार की गई योजना इको फ्रेंडली हो, जो कि प्रदूषण का स्तर कम करने में सक्षम हो। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन कौन इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। दोस्तों इस प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है, कोई भी छात्र, इनोवेटर, रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर, कोई भी NGO, स्कूल, कॉलेज, कंपनी, मतलब कि कोई भी हिस्सा ले सकता है इस प्रतियोगिता में। दोस्तों CPCB ने एक जूरी का गठन किया है जो कि आवेदक द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को छांटने का काम करेगी। इस जूरी के सदस्य बड़े बड़े आदमी हैं। इसमें भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से विशेषज्ञ, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR और IIT से फैकल्टी सदस्य व सिविल सोसाइटी के प्रगतिशील समूह आदि को शामिल किया गया है। दोस्तों ये जूरी के सदस्य ही लोगों द्वारा भेजे गए प्रदूषण कम करने के तरीकों को अपने लेवल पर आंकेंगे कि यह योजना किस प्रकार से प्रदूषण को कम करेगी। और अगर जूरी के सदस्यों द्वारा आपकी योजना पास कर दी जाती है तो आपको दिल्ली या NCR में वो टेक्निक का प्रयोग करके डेमो देना होगा जो आपने योजना बताई थी। दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में आपको 2 श्रेणियों के बारे में बताया था। दोस्तों ये कंपटीशन 2 श्रेणियों में होगा। पहली श्रेणी में दिल्ली NCR के हॉटस्पॉट इलाकों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय बताने होंगे, और दूसरी श्रेणी में धूल के कणों को एकत्रित करने के लिए टेक्निक तैयार करनी होगी। दोस्तों दोनों श्रेणियों में से 3-3 विजेताओं का चयन किया जाएगा, और जब आप इनाम जीत जाओगे तो आपको जूरी द्वारा, जो सरकार ने जूरी का गठन किया है उसके द्वारा आपको अलग अलग शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस टेक्निक को टेस्ट किया जाएगा। मतलब कि आपको ही करके बताना होगा कि ये काम कैसे करती है, और टेस्टिंग के दौरान सरकार द्वारा मेंटरिंग का पूरा सहयोग मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रतियोगिता शुरू कब होगी। दोस्तों प्रतियोगिता 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और आवेदन की अंतिम तिथि है 15 मार्च 2021। दोस्तों अब अंत में बात करते हैं कि जूरी के सदस्य आपके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे। ऐसे 7 पॉइंट्स हैं जिन पर वो विचार करेंगे। पहला, ऑपरेशन इफेक्टिवनेस, यानी इफ़ेक्ट कितना है आपके द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट का। दूसरा, टिकाऊपन। तीसरा, इस्तेमाल करने में आसानी। चौथा, उपलब्धता, यानी उस प्रोजेक्ट को तैयार करने में जो माल इस्तेमाल होगा
उस माल की उपलब्धता कितनी है। 5वां अनुकूलशीलता, छठा मेड इन इंडिया, 7वां पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों यदि आपका प्रोजेक्ट इन 7 पॉइंट्स को पार कर जाता है, यानी इन 7 पॉइंट्स पर खरा उतरता है, तो आपका प्रोजेक्ट जूरी के सदस्यों द्वारा पास कर दिया जाएगा।